एक गैस है, सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट के अंदर गैस है, आइडियल गैस। याद रखिएगा कि जो कुछ भी हम कर रहे हैं वो सब आइडियल गैस के लिए हो रहा है। ये यहां गैस है, गैस के मॉलिक्यूल्स हैं गैस के अंदर पिस्टन में। तो इन सब मॉलिक्यूल्स ने मिलकर वॉल्स पर और पिस्टन पर कुछ प्रेशर डाला हुआ है, कुछ प्रेशर डाला हुआ है। आपने इसमें कुछ चेंजेस किए। इसका वॉल्यूम था V1, प्रेशर था P1, टेम्परेचर था T1। आपने इसमें कुछ चेंजेस किए, कुछ चेंजेस किए, और ऐसे चेंजेस किए कि इसका वॉल्यूम बढ़कर V2 हो गया। वॉल्यूम बढ़कर V2 हो गया, पिस्टन थोड़ा सा बाहर निकल आया, वॉल्यूम V2 हो गया। प्रेशर T1 का P1 ही रहा और टेम्परेचर T1 का T1 ही रहा। क्योंकि टेम्परेचर T1 का T1 ही रहा, ये जो भी आपने इसके साथ किया है इट इज आइसोथर्मल चेंज। जो भी है, हो सकता है वॉल्यूम डिक्रीज कराओ, उसकी भी वही बात है। वॉल्यूम इंक्रीज कर रहे हैं या डिक्रीज कर रहे हैं, लेकिन टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है तो फिर हम इसे कहेंगे कि जो भी चेंज हुआ इट इज आइसोथर्मल चेंज। आइसोथर्मल चेंज, ठीक है। हीट हो सकता है आपने दी बाहर से कुछ करा, तो ये आइसोथर्मल चेंज इसमें हो गया। फिर इसी गैस को आपने चेंज किया। कैसे चेंज किया? वॉल्यूम आपने बढ़ा दिया, लेकिन इसमें से हीट का एक्सचेंज नहीं होने दिया। हीट का एक्सचेंज नहीं होने दिया। कैसे रोका होगा हीट का एक्सचेंज? हीट का एक्सचेंज आपने रोका होगा, इसके चारों तरफ भर दिया होगा क्या, इंसुलेटिंग मटेरियल कोई भर दिया होगा, या कुछ ना कुछ तो अरेंजमेंट किया होगा। इंसुलेटिंग मटेरियल में तो टेम्प वॉल्यूम V2 हो गया, प्रेशर P2 हो गया, टेम्परेचर भी T2 हो गया, सभी कुछ चेंज हो जाना। तो ये क्योंकि टेम्परेचर में चेंज हो रहा है, हीट का नो एक्सचेंज ऑफ हीट, आपने हीट को रोक रखा है, तो हम इसे कौन सा चेंज बोलेंगे? एडियाबैटिक चेंज। इसे कौन सा चेंज बोलेंगे हम? एडियाबैटिक चेंज हुआ है। यहां आपने हीट का एक्सचेंज होने दिया, अगर चाहिए थी तो बाहर से सप्लाई कर दी, बन रही है तो बाहर निकाल ली इसे, और यहां आपने हीट का एक्सचेंज नहीं होने दिया, नो एक्सचेंज ऑफ हीट। और यहां यहां आपने क्या करा? फ्री एक्सचेंज ऑफ हीट, हीट का फ्री एक्सचेंज कर रखा है। तो दोनों ही केस में आप देखिएगा कि वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। यहां भी वॉल्यूम में इंक्रीज है, यहां भी वॉल्यूम में इंक्रीज है। V2 इज ग्रेटर देन V1, दोनों ही केस में वॉल्यूम का इंक्रीज है। मींस पिस्टन बाहर गया, पिस्टन बाहर गया आपका। तो क्या किया? इस गैस ने पिस्टन को बाहर की तरफ धकेला है, इस गैस ने पिस्टन को बाहर की तरफ धकेला है। मोशन भी है, डिस्प्लेसमेंट भी है, फोर्स भी लगाई इसने, प्रेशर इनटू एरिया। तो क्या हुआ? वर्क। क्या हुआ? वर्क इज डन। किस पर? कौन? बाय द गैस। गैस ने वर्क किया है, W। ये वर्क डन है आइसोथर्मल चेंज के लिए, ये वर्क डन होगा एडियाबैटिक चेंज के लिए। तो हम इसे फाइंड करेंगे कि कितना वर्क डन हुआ एडियाबैटिक प्रोसेस में या कितना वर्क डन हुआ आइसोथर्मल प्रोसेस में। दोनों को एक एक साथ करेंगे। डायग्राम की इसमें रिक्वायरमेंट नहीं है, डायग्राम की इसमें रिक्वायरमेंट नहीं है बिल्कुल भी। तो फर्स्ट हम करेंगे आइसोथर्मल चेंज में कितना वर्क किया गैस ने। अगर गैस एक्सपेंड होती, इसका बिल्कुल रेसिप्रोकल उल्टा हो जाएगा। अगर गैस का वॉल्यूम आप डिक्रीज कर रहे हैं, इट मींस वर्क इज डन ऑन द गैस। इफ द वॉल्यूम ऑफ गैस इंक्रीजेस, if V2 is greater than V1, work is done by the gas. if V2 is less than V1, पिस्टन और अंदर आप कर दें तो इट मींस आपने दबाया ना इसे, आपने जबरदस्ती पिस्टन को अंदर किया, मींस वर्क इज डन ऑन द गैस। दोनों का एक ही फिनोमिनन है,
सिंपल सी बात है, निगेटिव आ जाता है बस। तो हमने कंसिडर किया, क्या कंसिडर किया, कंसिडर 1 मोल ऑफ आइडियल गैस। आइडियल गैस का 1 मोल आपने कंसिडर किया, ठीक है। क्या कंसिडर किया आपने, एट P1 V1 एंड T, प्रेशर P1, वॉल्यूम V1, टेम्परेचर T। T1 नहीं ले रहा हूं, T1 इसलिए नहीं ले रहा हूं क्योंकि टेम्परेचर में हमें चेंज करना नहीं है, ठीक है। अब ये चेंज कर दिया आपने, चेंज टू प्रेशर P2, वॉल्यूम V2 एंड टेम्परेचर T, एंड हेयर नेसेसरीली V2 इज ग्रेटर देन V1। हम यही मान के चल रहे हैं कि गैस वर्क इज डन बाय द गैस, हम इसे फाइंड करेंगे, वर्क इज डन ऑन द गैस, वो भी वैसा का वैसे ही आ जाएगा। V2 इज ग्रेटर देन V1, तो कितना वर्क करना पड़ेगा हमें फाइंड करना है। इसके बीच में एक इंटरमीडिएट, जब प्रेशर P1 से P2 चेंज हो रहा था, V1 से V2 चेंज हो रहा था, तो बीच में हमने कहा कि बीच में एक स्टेज आई है जबकि इसका प्रेशर P है, वॉल्यूम इसका प्रेशर P है, वॉल्यूम V है और टेम्परेचर T है। ये एक इंटरमीडिएट स्टेट है, ठीक है। अब आ जाओ इस इंटरमीडिएट स्टेट में, क्या P1 V1 T, ये क्या है, इनिशियल कंडीशंस हैं, लिख देता हूं मैं। इनिशियल कंडीशंस क्या है, P1 V1 T। फाइनल कंडीशंस क्या है, P2 V2 T। और बीच में इसकी इंटरमीडिएट कंडीशन कितनी है, पी वी टी। टी तो कांस्टेंट ही रहना है क्योंकि आइसोथर्मल चेंज कर रहे हैं, समझ आई बात। ये इनिशियल कंडीशन, ये फाइनल कंडीशन, और इनके बीच में जब ना प्रेशर P1 है, ना P2 है, P है, ना वॉल्यूम V1 है, V2 है, यहाँ प्रेशर P2 हो जाएगा। तो इस इंटरमीडिएट कंसिडर में, इस इंटरमीडिएट कंडीशन में, देन स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय गैस, किसके लिए, फॉर स्मॉल इंक्रीज इन, स्मॉल इंक्रीज इन वॉल्यूम। और जब वॉल्यूम में बहुत छोटा सा इंक्रीज हो रहा है तो हम कह सकते हैं क्या, प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है। तो फिर स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन कितना होगा, ये शायद आपको पहले भी बताया हुआ या नहीं बताया हुआ। चलिए अच्छा, पहले इसी को डिस्कस कर लेते हैं कि स्मॉल, वो फॉर्मूला हम लगा ही क्यों रहे हैं, वो फॉर्मूला हम लगा ही क्यों रहे हैं। ये गैस है, ये पिस्टन है, पिस्टन का हैंडल नहीं बना रहा मैं, सिर्फ पिस्टन बना रहा हूं। प्रेशर P है, वॉल्यूम V है, टेम्परेचर T है। फिर आपने क्या काम किया, फिर आपने इसका वॉल्यूम हल्का सा इंक्रीज कर दिया, मामूली सा इंक्रीज कर दिया। आप देख रहे हैं कितना हल्का सा मैंने पिस्टन को बाहर निकाला है, पता भी नहीं चल रहा। कितना पिस्टन आपने मूव कर दिया, मूव कर दिया आपने पिस्टन DX। तो इतना हल्का सा मूव किया आपने पिस्टन के, प्रेशर अब भी ज्यों का त्यों रहा, लेकिन वॉल्यूम कितना हो गया, V प्लस DV हो गया, वॉल्यूम हो गया V प्लस DV, थोड़ा सा वॉल्यूम इसका इंक्रीज हो गया। टेम्परेचर अब भी क्या है, टेम्परेचर अब भी T ही है। तो इस वॉल्यूम बढ़ने में, इस वॉल्यूम के बढ़ने में गैस ने पिस्टन के ऊपर फोर्स लगाई होगी ना, फोर्स भी लग रही है और साथ साथ क्या, डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है, तो वर्क होगा यहाँ पर। तो वर्क डन बाय गैस, वर्क डन बाय गैस DW कितना बनेगा आपका, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पिस्टन,
फोर्स ऑन द पिस्टन इंटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ पिस्टन। फोर्स ऑन द पिस्टन कितना होगा, प्रेशर इंटू एरिया, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, dx। और यहां से देखना जरा ध्यान से, एरिया इंटू dx क्या हो गया, क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू डिस्टेंस इंटू लेंथ। ये सब क्या होता है, ये होता है वॉल्यूम। और ये क्योंकि dx है तो हम इसे क्या लिखेंगे, pdv। तो dw इक्वल्स pdv। यहां ये बात ध्यान रखनी है कि प्रेशर कांस्टेंट बना रहना चाहिए। अगर वॉल्यूम इतना ज्यादा चेंज हो गया कि प्रेशर में उसने छेड़छाड़ कर दी, प्रेशर भी बदल गया, तो फिर इस फॉर्मूले को हम यूज नहीं कर सकते। यहां से आते हैं हम, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय गैस फॉर स्मॉल इंक्रीज इन वॉल्यूम कीपिंग प्रेशर कांस्टेंट, कितना है ये, dw इक्वल्स pdv। हाउ मच, dw इक्वल्स व्हाट, pdv। ओके, अब स्मॉल चेंज तो है नहीं वॉल्यूम में, वॉल्यूम में कंसिडरेबल चेंज है फ्रॉम v1 टू v2, स्मॉल चेंज नहीं है। तो फिर हमें v1 से v2 तक चेंज करने में कितना कितना वर्क फाइंड करना पड़ेगा, कितना वर्क फाइंड करना पड़ेगा वॉल्यूम को v1 से v2 चेंज करने में। वर्क डन बाय द गैस, ठीक है, फॉर एक्सपेंशन फ्रॉम v1 टू v2। हमें इस तरह छोटे छोटे वर्क फाइंड करने पड़ेंगे और उन सबको ऐड करना होगा। और ऐड करने का मतलब इंटीग्रेशन, लिमिट्स कहाँ, v1 से v2 तक की। और dw कितना है, dw है pdv। जब कंसिडरेबल लार्ज चेंज है तो प्रेशर भी चेंज हो रहा है, वॉल्यूम भी चेंज हो रहा है, तो अब मुश्किल पड़ेगी। हम इसे यहां से प्रेशर को चेंज कर लेते हैं इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। फॉर 1 मोल ऑफ आइडियल गैस PV इक्वल्स RT। तो यहां से आपका P क्या बना, RT बाय V। अब इस प्रेशर को यहां चेंज कर दीजिए, सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, W इक्वल्स इंटीग्रेशन फ्रॉम V1 टू V2 RT बाय V dV। V के रेस्पेक्ट में V का ही हमने इंटीग्रेशन करना है। R कांस्टेंट है और क्योंकि हम आइसोथर्मल चेंज कर रहे हैं तो टेम्परेचर भी कांस्टेंट है, इसलिए हमने इसे क्या करना है, इन दोनों को बाहर निकाल लेना है। तो W इक्वल्स क्या हुआ, RT फ्रॉम V1 टू V2 1 बाय V dV। 1 बाय x का इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में आप सब अच्छी तरह जानते हैं, log बेस e v फ्रॉम v1 टू v2। लिमिट्स v1 टू v2 हो गए, लिमिट सब्स्टिट्यूट कर दें तो RT log बेस e v2 माइनस log बेस e v1। W इक्वल्स RT, लॉगरिथमिक रूल लगाते हैं, बनता है v2 बाय v1। लॉग बेस e को लॉग बेस 10 में कन्वर्ट करने के लिए हमने मल्टीप्लाई करना होता है 2.303 से RT। और ये क्या बन गया, ई बेस ना बनकर अब ये 10 बेस बन गया, 10 बेस लिखा नहीं जाता, v2 बाय v1। और यही आपका कुल मिलाकर क्या होगा, वर्क डन निकल कर आएगा। लेकिन किस में निकल कर आएगा ये वर्क डन, ये जूस में निकल कर आएगा। दिस इज द वर्क डन बाय गैस ऑन एक्सपेंशन। अगर इसी को आपने कैलोरी में फाइंड करना है तो सिंपल सी बात है, इस पूरी इक्वेशन को आपने डिवाइड करना पड़ेगा किससे, 1 कैलोरी का जूल इक्विवेलेंस 4.186 इंटू RT लॉग बेस V2 बाय V1। अब ये क्या बन गया, नॉट जूल, इट इज कैलोरी नाउ। ये आपका वर्क डन हो गया, वही वर्क डन है किसमें है, लेकिन ये अब कैलोरी में आ जाता है। सेम प्रोसेस है, सेम फिनोमेनन है बिल्कुल।